Hello dear students, hope you all are fine. Today I have come with a new video of class 3rd Hindi literature lesson number 3 Rani Lakshmi Bai. So let us start. अनुनाद मुसीबतों से भागो मत, उनका सामना करो। प्रस्तुत पाठ में बताया है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस प्रकार शक्तिशाली अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया और लोगों के मन में स्वतंत्रता की ज्योति जलाई। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर वो रानी लक्ष्मीबाई का है और इस पाठ में उनके जीवन से संबंधित बहुत सारी बातों को लिखा गया है और आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो एक शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता दूं कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो झांसी की रानी थी और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों का डटकर सामना किया। वो उनके सामने उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने जीवन तक को न्यौछावर कर दिया सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ों से झांसी को छुड़ाने के लिए, यानी उनको उसके से स्वतंत्र कराने के लिए। तो हम वही आज पढ़ने वाले हैं। थोड़ा हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, आप लोग भी बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हमें ये अच्छे से समझना है कि कैसे क्या हुआ था। तो हम शुरू करते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। मराठी ब्राह्मण परिवार से संबंधित लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मणिकर्णिका था, लेकिन सब उन्हें मनु के नाम से पुकारते थे। इनके पिता मोरोपंत तांबे बिठूर के पेशवा की राजसभा में काम करते थे। मनु जब 4 वर्ष की थी तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। पेशवा ने मनु का पालन पोषण अपनी पुत्री के समान किया। वे उसे छबीली कहते थे। मणिकर्णिका की शिक्षा घर पर ही संपन्न हुई थी। तांत्या टोपे जो पेशवा के पुत्र को प्रशिक्षण दिया करते थे, मनु के भी सलाहकार और प्रशिक्षक बने। मनु ने बचपन से उनसे घुड़सवारी, निशानेबाजी तथा आत्मरक्षा का प्रशिक्षण ग्रहण किया। 1842 में गंगाधर राव से विवाह करके वे झांसी की रानी बनी। विवाह के पश्चात उनका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रखा गया। वर्ष 1851 में झांसी की रानी लक्ष्मी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम दामोदर राव नवेलकर रखा गया। अंग्रेजी षड्यंत्र के कारण मात्र 4 महीने की आयु में ही दामोदर राव का निधन हो गया। कुछ समय बाद गंगाधर राव ने अपने चचेरे भाई के बेटे आनंद राव को गोद ले लिया। हालांकि गंगाधर राव पुत्र वियोग के दर्द से उबर नहीं पाए, जिसके चलते 21 नवंबर 1853 को उनका देहांत हो गया। उस समय अंग्रेज़ों की यह नीति थी कि जिस राजा का उत्तराधिकारी नहीं होगा उसके राज्य को अंग्रेज़ों के अधीन कर लिया जाएगा। आनंद राव उनके दत्तक पुत्र थे, इसलिए राजा का उत्तराधिकारी नहीं माना गया। अंग्रेज़ों ने लक्ष्मीबाई को 60,000 पेंशन लेकर किला छोड़कर जाने का आदेश दिया। अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारतीयों में तीव्र असंतोष फैल रहा था। वर्ष 1857 में यह अफवाह फैल गई कि भारतीय सैनिकों को जो हथियार दिए गए हैं उनमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। इस बात से भारतीय सैनिक अंग्रेज़ी सरकार के विरोध में आ गए और उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत से देश को आज़ाद करवाने का प्रण ले लिया। हजारों सैनिकों ने इस प्रण को निभाते हुए अपनी जान दे दी। यह विद्रोह मेरठ से शुरू होकर बरेली और दिल्ली में भी पहुंचा। हालांकि संपूर्ण भारत से तो अंग्रेजी सरकार को नहीं हटाया जा सका, लेकिन झांसी समेत कई राज्यों से अंग्रेज़ों को हटा दिया गया। इस विद्रोह के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने पुनः अपने राज्य पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया और अपने राज्य को अंग्रेज़ों से बचाने के लिए भी हर संभव प्रयत्न किए। मार्च 1858 में सर हारोज ने लक्ष्मीबाई को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया, लेकिन लक्ष्मीबाई ने अपनी
झांसी को बचाने के लिए अकेले जंग का ऐलान कर दिया। लगातार 3 दिनों तक गोलीबारी होने के बावजूद अंग्रेजी सेना किले तक नहीं पहुंच पाई, जिसके परिणाम स्वरूप हारोज ने पीछे से वार करने का निर्णय लिया। विश्वासघात का सहारा लेकर हारोज और उसकी सेना 3 अप्रैल को किले में दाखिल हो गई। अपने बेटे को पीठ पर बांधकर लक्ष्मीबाई को वहां से भागना पड़ा। लगातार 24 घंटे और 102 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची। 22 मई को हारोज ने कालपी पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण का सामना झांसी की रानी ने पूरी दृढ़ता से किया। ब्रिटिश सेना भी उनके आक्रमण से घबरा गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश 24 मई को हारोज ने कालपी पर अधिकार कर लिया। तब राव साहेब, पेशवा, तांत्या टोपे और लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर जाने का फैसला किया, लेकिन ग्वालियर के राजा अंग्रेजों के साथ लक्ष्मीबाई ने युद्ध कर राजा को हरा दिया और किला पेशवा को सौंप दिया। 17 जून को हारोज ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया, लेकिन झांसी की रानी ने आत्मसमर्पण करने का रास्ता न चुनकर सामना करने का निश्चय किया। उन्होंने अंतिम सांस तक अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। 18 जून 1858 को 29 वर्ष की छोटी सी आयु में वे स्वर्ग सिधार गईं। रानी लक्ष्मीबाई एक वीर और साहसी महिला थी। भले ही उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उनके निर्णय हमेशा परिपक्व हुआ करते थे। उन्होंने अंग्रेज़ों से डटकर मुकाबला किया तथा स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत लोगों के लिए आदर्श उदाहरण पेश किया। बच्चों, ये एक ऐसी कहानी है जहां हम एक ऐसी महिला को देखते हैं जो वीर थी, साहसी थी और अपनी जान की परवाह न करते हुए वो अंतिम सांस तक लड़ी। अगर वो चाहती तो आत्मसमर्पण करके खुद की जान को बचा सकती थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। मुसीबतों से वो भागी नहीं। उसने जो है अंग्रेज़ों का डटकर सामना किया और झांसी को बचाने का पूरा प्रयत्न किया, मगर वो अंतिम सांस तक अंग्रेज़ों से लड़ती रही। और इस तरह यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है और अब हम नीचे शब्द अर्थ पे आ जाएंगे। बेटा, ये शब्द अर्थ हैं, आप इन्हें लर्न करिएगा और नोटबुक में भी लिखिएगा। मैं जहाँ तक बता रही हूँ आपको वहाँ तक ये आपको लिखने हैं। संग्राम, लड़ाई, पश्चात, बाद में, वियोग, बिछड़ने का दुख, असंतोष, संतोष न होना, हुकूमत, शासन, जंग, युद्ध, निर्णय, निश्चय, विश्वासघात, धोखा, ग्रहण करना, पाना, आत्मरक्षा, स्वयं का बचाव, परिपक्व, पूरी तरह से, कुशल, प्रयासरत, कोशिश में लगे हुए, स्वर्ग सिधारना, मृत्यु को प्राप्त होना, आत्मसमर्पण, अपने आप को सौंप देना, उत्तराधिकारी, किसी की मृत्यु के बाद संपत्ति पाने का अधिकारी, दत्तक, कानून के द्वारा पुत्र बनाया गया लड़का, संपन्न, पूरी, निधन, देहांत, उबरना, छुटकारा पाना, अफवाह, उड़ी हुई खबर, प्रण निश्चय, बावजूद, इतना होने पर भी, कब्जा, अधिकार, पेश करना, सामने रखना, दाखिल, प्रवेश। और ये जो नीचे जो दिए हुए हैं पूर्व एवं वर्तमान, मानक, वर्तनी, ये सब आपको नहीं करनी है। अब हम आएंगे यहाँ पर मौखिक प्रश्न पर। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? सबको पता है, वो झांसी की रानी थी। ये मौखिक प्रश्न हैं और ये आपको केवल ओरली ही लर्न करने हैं। लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ? गंगाधर राव के साथ हुआ था। किस कारण भारतीय सैनिक अंग्रेज़ों के विरोध में आ गए? जब भारतीय सैनिकों को पता चला कि उनके जो हथियार हैं उनमें सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है, तो ये अफवाह जो फैली थी उस समय, इस बात को सुनकर वो सब अंग्रेज़ों के विरोध में आ गए।
अब हम मेन हैं क्वेश्चन आंसर्स, लिखित क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम अभी करेंगे और आपको ये सब कॉपी में करने हैं। तो मैं आपको इनके आंसर्स बता रही हूँ। लक्ष्मीबाई का जन्म कब व कहाँ हुआ था? आंसर है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेज़ किस नीति का पालन करके भारतीय राजाओं के राज्यों को अपने अधीन कर लेते थे? आंसर है अंग्रेज़ों की यह नीति थी कि जिस राजा का उत्तराधिकारी नहीं होगा उसके राज्य को अंग्रेज़ों के अधीन कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 1857 में भारतीय सैनिकों के बीच कौन सी अफवाह फैल गई? आंसर है वर्ष 1857 में यह अफवाह फैल गई कि भारतीय सैनिकों को जो हथियार दिए गए हैं उनमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। ये मौखिक प्रश्न में भी ये वाला आंसर आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सर हारोज ने लक्ष्मीबाई को क्या आदेश दिया? सर हारोज ने मार्च 1858 में लक्ष्मीबाई को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 5, लक्ष्मीबाई ने किसका डटकर मुकाबला किया? आंसर है लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला किया। नीचे सही और गलत दिए गए हैं, इनके आप निशान लगा लीजिएगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म मराठी परिवार में हुआ था, राइट है। गंगाधर राव मनु के सलाहकार और प्रशिक्षक बने, रॉन्ग है। अंग्रेज़ों की यह नीति थी कि जिस राजा का उत्तराधिकारी नहीं होगा उसके राज्य को अंग्रेज़ों के अधीन कर लिया जाएगा, ये भी राइट है। झांसी की रानी ने अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण का रास्ता चुना, ये रॉन्ग है। रानी लक्ष्मीबाई एक वीर और साहसी महिला थी, ये राइट है। अब बहुविकल्पीय प्रश्न पर आएंगे हम। लक्ष्मीबाई को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? सौम्या, मनु, कनु, लक्ष्मी। मनु पर आप टिक लगा लीजिए। नंबर 2 देखेंगे, लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ? गंगाधर राव के साथ हुआ था, उस पर आप टिक लगा लीजिए। 3 नंबर है, मार्च 1858 में किसने लक्ष्मीबाई को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया? इसका सर हारोज सही है, दूसरा वाला। तो आप ये कर लीजिए। और पेज नंबर 28 पे यहाँ पर वाक्य प्रयोग दिए गए हैं। बेटा ये आप स्वयं करेंगे, आप खुद भी कर सकते हो इन्हें। कोई भी अच्छा सा वाक्य आप बना सकते हो, मीनिंगफुल। और मैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के सारे वाक्य प्रयोग एक साथ ही कराऊंगी, इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आपका पीरियड होगा हिंदी का, देन आई विल गिव यू सारे एक साथ मैं आपको दे दूंगी। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है और आप अच्छे से वर्क करिएगा विदाउट एनी मिस्टेक। यू हैव टू डू कंप्लीट योर वर्क और इस चैप्टर को आप लर्न करिए। वर्क ख़त्म होने के बाद में आप इसको 2-3 बार बेटा रीड करिएगा चैप्टर, क्योंकि जब तक आप इसको 2-3 बार रीड नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप सोचें कि मैं केवल क्वेश्चन आंसर्स कर लूँ लर्न या शब्दार्थ कर लूँ लर्न, तो आप लोग ऐसे समझ नहीं पाओगे जब तक आप खुद इसको रीड नहीं करोगे। ठीक है, तो फिर हम अगली बार फिर से आऊँगी मैं और कुछ नया वर्क लेके। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।